तो बच्चों रेजोल्यूशन थोड़ा हाई कर लेना ना, नहीं तो आपको क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिखेंगे। तो 2022-23 सत्र का जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का, वो आ चुका है। इसका फुल सोल्यूशन आज हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में खंड और स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पूरा मॉडल पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है। जो बच्चों परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार, उसका जो दशमलव प्रसार होता है ना, हमेशा कैसा होता है बच्चों, दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों, शांत होता है, हमेशा शांत होता है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, शांत होता है। ठीक, सेकंड वाले पे आ जाओ। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, उसका गुणनफल क्या होता है। परिमेय संख्या देखो, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। कोई भी परिमेय संख्या ले लो, दो ले लिया और एक अपरिमेय संख्या तीन ली है, उनका जब गुणनफल करोगे तो कितना आ गया बेटा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। हमेशा याद रखना बच्चों, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो गुणनफल होता है बच्चों, सदैव अपरिमेय होता है। ठीक है, सदैव क्या होता है बच्चों, अपरिमेय होता है, सदैव अपरिमेय संख्या। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं, रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा है। जो भी हम कर रहे हैं डिटेल में सॉल्व करके कर रहे हैं। हमें क्या दे रखा है बच्चों, x बराबर 0 दे रखा है और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है बच्चों, x की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है, रख देते हैं। x की जगह 0 रखा तो ये हो गया 2 गुना 0 0, यहाँ से 3y बचा, इधर आ गया 12, 3 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 3 चौके 12। तो y का मान क्या हो गया 4। बिंदु निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, तो बिंदु में पहले x आता है फिर y आता है। x का मान क्वेश्चन में 0 दे रखा था और y का मान मुझे कितना मिल गया 4। तो ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, दूसरा 0,4, आपका ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है HCF। हमें क्या निकालना है, मौशॉप। ठीक है बेटा, हमें निकालना है मौशॉप। 70 और 125 कितना छोड़े, 5 और 8 छोड़े शेषफल। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, जो हमें निकालना है ना बेटा, प्रश्नानुसार हमें पता चल गया कि हमें HCF निकालना है। तो 70 कितना HCF छोड़ता है, 5, तो 5 घटा दो। 125 कितना HCF शेषफल छोड़ता है, 8 छोड़ता है, घटा दो। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है। तो 70 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 65, और यहाँ 8 घटाएंगे तो 117। इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। 65 अपाचुगणन करते हैं, 5 कम 5, 5 3 15, 13 कम 13, 117 पे आ जाओ। 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 कम 3, 3 3 9, 13 कम 13। 65 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 13 और 117 को लिख सकते हैं 3 कितनी बार है, 2 बार, और 13 कितनी बार है, 1 बार। तो HCF क्या होता है, वो संख्या जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। तो HCF कितना हो जाएगा बच्चों, 13 की घात 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, समीकरण 5 में करें 2x प्लस AY बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान कितना हुआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, कोई भी हल नहीं है ये हमसे बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है बच्चों। तो हमें क्या दे रखा है, 2 समीकरण दे रखा है ना, वो से हम लिख देते हैं। पहला समीकरण दे रखा है हमें 2x प्लस AY, प्लस का एक इधर आके माइनस का हो जाएगा। दूसरा समीकरण में दे रखा है 3x माइनस के 5, प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण है। ठीक है बच्चों, A1 कितना है 2, B1 कितना है A, C1 कितना है माइनस के A, A2 कितना है बच्चों 3, B2 कितना है बच्चों माइनस के 5,
C2 कितना -7। ठीक है, अब क्या बोला है प्रश्न में, देखो भले ही ये MCQ है बच्चों, लेकिन हल करके ही तो निकलेगा आंसर, अंदाजे में तो नहीं निकलेगा। प्रश्न में बोला है कोई हल नहीं। कोई हल कब नहीं होता, जब समांतर रेखा होती है, कोई हल नहीं। यानी कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ठीक है, मान रखेंगे A1 का मान 2, A2 का मान 3, B1 का मान A, B2 का मान -5, C1 का मान -1, C2 का मान -7। ठीक है, ये दो बराबर है, इनको ले लो, गुणा करो, तो यहाँ से आ जाएगा 3A और यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो A का मान कितना होगा बच्चों, -10/3। यानी कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते, ये हमें द्विघात समीकरण दे रखा है चौथे में। द्विघात समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन में क्या बोले, विविक्ति कर। ठीक है, और प्रकृति के बारे में पूछा द्विघात समीकरण, और प्रकृति कैसे निकलती है बच्चों, विविक्ति कर का मान निकालने के बाद ही हमें प्रकृति का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बट्टू, क्या दे रखा है द्विघात समीकरण में, 2x² - 4x + 3 = 0। सो बच्चों यहाँ पर A के स्थान पर क्या दे रखा है 2, B के स्थान पर दे रखा है -4 और C के स्थान पर दे रखा है 3। विविक्ति कर हमें निकालना पड़ेगा। विविक्ति कर का सूत्र होता है D = B² - 4AC। हल करो, B का मान है -4, 4A का मान 2 है और C का मान 3। -4 का वर्ग होता है 16, प्लस का हो जाएगा माइनस का वर्ग, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -8। तो D का मान ऋणात्मक है। D क्या है बेटा, ऋणात्मक, ये आया। और ऋणात्मक आने पर कोई वास्तविक मूल नहीं होता है इसका। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। कह रहे हैं दिए गए समीकरण का विविक्ति कर 0 से कम है। ठीक है, 0 से तो कम है ही है, -8 है। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सत्य कथन है। तो बेटा ए कथन भी सत्य है और बी कथन भी सत्य है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। समीकरण का विविक्ति कर 0 है, सी गलत ऑप्शन है। समीकरण के मूल वास्तविक गलत, तो ए और बी सही ऑप्शन है। अब देखो कौन से सही है, ए और बी सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीट्स ए ओ बी दे रखें, इसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, इसका विकर्ण क्या होगा वो आपको बताना है। मैं आपको चित्र बनाता हूँ। आयत आप जानती हैं, आयत आप जानते हैं बेटा, ये आयत है। ठीक है ना, आयत में आपने क्या दे रखा है बच्चों, ए ओ बी सी, ये ए, ये ओ, ये बी, ये सी। तो ए बिंदु हमें दे रखा है बेटा 0,3, बी दे रखा है 0,3, सी दे रखा है 5,0 और आपको ये वाला बिंदु नहीं दे रखा है। आपको विकर्ण निकालना है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण हम निकाल देंगे ए बी। ए क्या है, बी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी, इसे x1 मान लो, इसे y1, इसे x2, इसे y2। सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ए बी क्या है हमारा बेटा, विकर्ण है ना। तो x1 कितना है 0, x2 कितना है 5, y1 है 3, y2 है 0। ठीक है, -5 का वर्ग करेंगे 25 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 505, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा आंसर, √34, √34। तो देखो बेटा ऑप्शन नंबर तीसरा √34 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये यदि इस समीकरण का एक मूल 1/2 है तो के का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 8वां। देखो बेटा ये दे रखा है x² kx - (-5/4) = 0। हमें मूल का मतलब होता है x का मान दे रखा है 1/2। x का मान कितना दे रखा है बेटा हमें 1/2, यानी कि x की जगह पर अगर हम 1/2 रखें
तो इस समीकरण को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये इसका मूल है। ठीक है, तो x की जगह पर 1/2 रखो, जहाँ जहाँ x है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1/2 रख दिया। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यहाँ से आ गया k/2। ठीक है, सो माइनस के, देखो यहाँ तो k/2 रखा है, ये माइनस वाला इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। दोनों के बट्टे में 4 है, लॉसपा वही रहेगा, ऊपर फिर वैसे का वैसा माइनस हो जाता है जब नीचे सेम रहता है, 5 - 1, तो 4/4, 4 1 कम 4, यानी k/2 1 के बराबर आ गया। 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछे गुणा करो, k 1 कम k, 2 1 कम 2, तो k का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं, यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। बोला उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन सही है, तो यहाँ लिखेंगे उपयुक्त दोनों। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका C कोण समकोण है, AC 3 सेंटीमीटर हो, BC 4 सेंटीमीटर हो, तो C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। तो मैं आपको पहले चित्र बना के दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें C कोण समकोण है, ये वाला कोण समकोण है, C है, यहाँ B होगा, यहाँ A होगा। हमें दे रखा है कि जो AC है वो 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, फिर BC हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो देखो बेटा, ये पता ही नहीं है हमें, ये सामने वाली भुजा हमें पता नहीं है। सामने वाली भुजा क्या है, 90 अंश का सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कर्ण का वर्ग क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमें नहीं पता नहीं, आधार हमें 4 दे रखा है और लंब हमें 3 दे रखा है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 25। तो कर्ण आ जाएगा 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। प्रश्न में ये बोला गया है कि सी बिंदु से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। सी बिंदु से जाने वाली माध्यिका की माप, ठीक है, यहाँ से जब माध्यिका डालोगे तो इस माध्यिका की माप क्या होगी। तो ये टोटल कितना आया बेटा, 5 आया है। तो माध्यिका क्या होता है, आधा कर देता है। माध्यिका क्या होगा, 5 का आधा होगा, तो कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। क्या 2.5 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखो, समचतुर्भुज क्या होता है बच्चों, समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, परंतु कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। अगर कोण 90 अंश का होता है तो क्या होता है बेटा, ये फिर वर्ग हो जाता है। ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के चारों भुजाएं समान होती हैं और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। जहाँ पे ये कट रही है ये 90 अंश का बनता है। तो जो पहला विकर्ण हमें दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर का है और दूसरा विकर्ण दे रखा है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये जो भुजा होगी, ये टोटल 12 दे रखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भुजा होगी वो 12 का आधा यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो टोटल भुजा में दे रखी बच्चों, ये वाली विकर्ण ये दे रखा है हमें 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 का आधा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 16 का आधा यानी कि 8 हो जाएगा। अगर इसको ढंग से बनाए तो ये 8 है, ये 6 है और यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये भुजा आपको निकालनी है। यही तो है, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, सामने वाला ये कर्ण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा यहाँ पर। कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार हमारे पास 6 है, लंब हमारे पास 8 है, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ेंगे तो 100। कर्ण क्या होगा बेटा, 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के हैं, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखो बेटा, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो संगत भुजा का अनुपात उसका वर्ग होता है। ये प्रमेय 6.6 है। ये कौन सा प्रमेय है बच्चों? 6.6। तो संगत भुजा में अनुपात दे रखा है 4:9। अनुपात का मतलब होता है बट्टे में 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, और बट्टे का मतलब होता है अनुपात। 16:81 आपका आंसर आ जाएगा। 16:81, ऑप्शन नंबर चौथा, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये 4 tan थीटा का मान 3 के बराबर है, तो इसका मान क्या होगा? देखो बच्चों, 4 tan थीटा का मान 3 के बराबर है, तो tan थीटा का मान क्या होगा? ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब प्रश्न में हमें क्या मान निकालना है? 4 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पर है 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा। ठीक है, ये मान हमें निकालना है। आप जानते हो tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा? साइन बट्टे कॉस, यही होता है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे cos थीटा से भाग दे दूँगा, ऊपर भी नीचे भी, हर एक पद में। तो देखो बेटा, यहाँ से हो जाएगा साइन बट्टे कॉस क्या होता है? tan थीटा। कॉस एक कम कॉस, यहाँ से भी वही चीज़ बचेगी, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। tan थीटा का मान उठाकर यहाँ रख दो। tan थीटा का मान है 3/4, ये दे रखा है हमें। 4 से 4 कटा, 3 में से 1 गया 2, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/2, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 14वां प्रश्न है, साइन 75 और यहाँ है कॉस 15। अगर आप ध्यान से देखें, 75 का भी मान पता नहीं है, 15 का भी मान पता नहीं, लेकिन 75 और 15 को जब जोड़ोगे तो 90 आता है। तो किसी एक को बदलना होता है। जब दो कोण को जोड़ने पर 90 आता है तो एक को बदलता है। तो 90 में से हम क्या घटाएंगे? 75 आ जाए 15। ऊपर वाला बदला है तो नीचे नहीं बदलना है। 8.3 का प्रश्न है। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पे 15 है, तो ऊपर हो जाएगा कॉस 15, नीचे भी है कॉस 15। कट के का आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो बेटा, एक वृत्त है, ठीक है, ये अंडा बन गया यार। ये एक वृत्त है और एक क्या है बेटा? वर्ग है। ठीक है, तो ये मान लिया वृत्त की त्रिज्या r है और वर्ग की भुजा a है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों कि वृत्त का परिमाप 2πr वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, इसके बराबर है 2 दूनी 4। ठीक है, तो r का मान हो जाएगा 2a/π। r का मान क्या होगा? 2a/π। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बट्टे में, बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। ठीक है, अब r का मान रख दो। r का मान कितना है? 2a/π वर्ग, और ये है a²। खोलो, 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a² बट्टे में π²। ये क्या है बेटा? a²। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, तो 4πa² बट्टे में आ जाएगा π² a² से स्क्वायर कटा, 1 पाई कटा। ठीक है, तो 4/π आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। बट्टे का 7 कहाँ आ जाएगा? ऊपर, तो 4 गुणा 7/22, काटो 2 1 कम, 2 दूनी 4, और कटेगा नहीं, 14/11। तो बट्टे का मतलब होता है अनुपात, तो 14:11 आ जाएगा आंसर। 14:11, ऑप्शन नंबर
दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है 64 अनुपात 27, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। दो गोले हैं हमारे पास, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। इनके गोले का अनुपात, पहले वाले की त्रिज्या बड़ा वाला आर मान लो, छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर मान लो। तो हमें क्या दे रखा है, दोनों का आयतन, पहले वाले का आयतन का सूत्र क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या दे रखा है 64 अनुपात 27 यानी कि 64/27 दे रखा है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा, r/r की घात 3। 64 को लिख सकता हूँ 4 चौको 16 चौको 64, 3 3 9 27, 4/3 की घात 3। इसकी घात भी 3, इसकी घात भी 3, 3 से 3 कटा, r/r का मान आ जाएगा 4/3। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग करेंगे। हमें बोला है इसका क्या निकालो प्रश्नानुसार क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अनुपात का मतलब बट्टे में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कटा, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो r/r का टोटल का स्क्वायर। r/r का मान कितना है 4/3, ऊपर लग गया स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 अनुपात 9 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 16 अनुपात 9। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या यार 16 तो हो गया, 17 कहाँ छुप गया, एक सेकंड बेटा, 17 क्वेश्चन छुपा हुआ दिख रहा है मेरे को, 17 नहीं दिख रहा है, 17 के पास नहीं दिख रहा है बेटा, पता नहीं कहाँ है, 98 पे आ गए हैं हम, है ना। चलो वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कह रहे हैं माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तोरण से, आयत से, बहुभुज से। तो तोरण से प्राप्त किया जाता है, तोरण से, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, कह रहे कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगी। संबंध हम जानते हैं कि 3 गुणा माध्यक किसके बराबर होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य। बच्चा बच्चा जानता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 27, बहुलक दिया हुआ है 45। आपसे बोला है माध्य क्या निकालो, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, हमें माध्यिका निकालनी है, ठीक है। तो गुणा करो, 27 दूनी 54, 5 और 4 9, 5 और 4 9, इधर 3 है, देखो बटे के 3 गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में 3 दिया ना, 3 दिया ना, तो माध्यिका आ जाएगा 33। माध्यिका कितना आ जाएगा 33, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, तुक्के में कुछ नहीं बता रहा मैं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। टॉपर बनना है तो हमारा 99 रुपीज़ का कोर्स ऑल सब्जेक्ट के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, सिर्फ 99 रुपीज़ फीस है, एक ही बार देनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों की सबसे अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों को प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का क्या प्राप्त होता है। तो बेटा हमें प्राप्त होता है माध्यक, इससे क्या प्राप्त होता है, माध्यक प्राप्त होता है, सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तोरण जिससे हम निकालते हैं। तो ये सेक्शन ए हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो दूसरे वाले वीडियो में मिल जाएगा।